जिसके चोट लगती है, लेकिन यह संपूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि कुछ मसीहा ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के दर्द में न केवल द्रवित होते हैं बल्कि उनको दूर करने का भरसक प्रयास भी करते हैं। किसी ने कहा है कि हर नैन नहीं बहता केवल अपना दर्द घटाने को, कुछ नैन पराई पीड़ा में भी भर भर आया करते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, मेरा अपना विषय है, तो मैं संक्षिप्त में एक दो अनुभव मेरे जीवन के आपसे जरूर साझा करना चाहूंगी कि फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में दोस्त, फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में दोस्त, तूने उस्तादों से सीखा है और मैंने हालातों से सीखा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक दिव्यांग व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता है, बहुत चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन मैं उन कठिनाइयों का, उन पीड़ाओं का बखान यहाँ नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अपने जीवन को बहुत सकारात्मकता के साथ जिया है और जीना चाहती हूँ। मैंने अपने आप को कभी डिसेबल स्वीकार ही नहीं किया, मैंने अपने आप को स्पेशल लेवल माना है। मैंने दिव्यांगता को कभी अपने दिलो दिमाग पर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेरी कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई, मेरी कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई, क्योंकि छांव अगर होती तो मैं सो गया होता। मैंने कक्षा 12 से लेकर अनेक कक्षाएं टॉप की, उसके बाद मैंने तृतीय श्रेणी अध्यापक, व्याख्याता, नेट, सेट, एसोसिएट प्रोफेसर, न जाने कितनी ऐसी परीक्षाएं पास की, और मुझे आपको बताते हुए ये गर्व हो रहा है कि मैंने कभी भी दिव्यांगता श्रेणी में मेरा चयन नहीं हुआ, बल्कि सामान्य श्रेणी में मेरा चयन हुआ। इसके अलावा एसएसएन मानगढ़ के द्वारा प्रत्येक जिले से 2 महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया, जिसमें एक मैं भी थी। हम अपने परिवार में 4 भाई बहन हैं। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक ऐसी बेटी हूँ जो दूसरे बेटे की चाह में न चाहते हुए भी परिवार में आई। आज मैं एक माँ हूँ और इस बात को भली भांति समझ सकती हूँ कि उस दिन मेरे परिवार पर या मेरे माता पिता कितने दुखी हुए होंगे, कितना निराशा का माहौल रहा होगा हमारे परिवार में। लेकिन इसी बेटी ने अपने माता पिता को, अपने परिवार को अनेकों अनेक बार गर्व का महसूस करवाया है। आज मेरा परिवार इस बेटी पर, मेरा गांव, मेरे भाई बंधु गर्व करते हैं कि ये हमारी बहन है। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार ये रहा कि जब मेरी कर्मस्थली ढील की जाटान से एक व्यक्ति ने मेरे पिता को कहा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर में ऐसी बेटी है। मैं आप सभी को ये बातें आत्म प्रशंसा के लिए नहीं बता रही हूँ, बल्कि इसलिए बता रही हूँ कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। और मैं जो दिव्यांग भाई बहनों यहाँ पे बैठे हैं या जिनके घर में दिव्यांग बच्चे हैं, मैं एक बात उनको विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि कभी भी निराश न हो, नकारात्मकता को स्वीकार न करें और कभी ये ना सोचें कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी हॉरिज़ॉन की पूरी टीम को, जिन्होंने नौहर क्षेत्र के दिव्यांगों के लिए एक आशा की किरण के रूप में इस संस्थान की स्थापना की है। और मैं आशा करती हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिस मकसद से इस संस्थान की स्थापना की गई है, आप अपने मकसद में सफल हों और नौहर क्षेत्र के जो संवेदनशील और समर्थवान व्यक्ति हैं उनका साथ इस संस्थान को मिलता रहे। आप अपने कार्य में सफल हों और अधिक से अधिक दिव्यांग जन है वो इस संस्थान से फायदा उठा सकें, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।